Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Miss Sahar here, teaching you class 4 maths, page number 9, exercise 1b. Today we are going to solve question number 4, that is add the following. Add simply means beta, you have been doing it in your previous classes, that is to sum up something, 2 plus something. That simply means 2 plus 3 is equals to 5. ये आप सब करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम एडिशन करेंगे कुछ ग्रेटर डिजिट्स के साथ, मीन्स 5 डिजिट्स और 6 डिजिट्स की वैल्यूज के साथ हम आज आपको एडिशन करना सिखाएंगे। उस एडिशन में भी कोई नई चीज़ नहीं होगी, वो बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह आप प्रीवियसली करते आ रहे हैं। बस आपको करना कैसे है ये मैं आपको इसमें सिखाऊंगी। वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, राइट। पार्ट ए आपको आपकी बुक पे नजर आ रहा होगा, दैट इज लेट्स राइट $43,846। ठीक है बेटा, ये हो गई इसकी फर्स्ट डिजिट और इसमें अब हमें ऐड करना है सेकंड डिजिट। लेकिन सेकंड कॉलम लिखते टाइम हमें एक चीज़ का ख्याल बहुत अच्छी तरह रखना है कि कोशिश करें कि हम अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो राइट हैंड साइड से ही लिखना शुरू करें। इस तरह हमारा ऑर्डर कभी भी ख़राब नहीं होगा बेटा, ठीक है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ट्रिक होती है कि सेकंड कॉलम में आप हमेशा राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करें। लेट्स राइट द नंबर नाउ, 7 1 0 5 and 3. Let's add them together. हमेशा राइट हैंड साइड से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं बेटा। व्हाट इज योर राइट हैंड साइड? दिस इज योर राइट हैंड साइड। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। एड 6 प्लस 7, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट्स ऐड करते हैं, फर्स्ट वैल्यूज ऐड करते हैं, यानी कि जो वंस की वैल्यूज होती हैं वो सबसे पहले ऐड होती हैं। नाउ लेट्स ऐड 6 प्लस 7, जल्दी से ऐड करके बताएं। माशाल्लाह क्लास 4 में अब आप फिंगर्स की और लाइंस ड्रॉ करने की तो ज़रूरत नहीं है। सो दे आर नाउ 13। ओके, अब 13 हम यहाँ पूरा नहीं लिखेंगे, ये आप सबको पता है। 13 का 3 आ जाएगा नीचे और 1 कहाँ आ जाएगा, जल्दी से बताएं। यस, 1 कैरी हो जाएगा। ओके, 1 कैरी आ गया। नाउ सेकेंड वैल्यू ऐड करेंगे बेटा, 4 प्लस 1 दैट इज 5। अब 5 के साथ हम कैरी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दैट्स वेरी गुड। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। ओके, वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू बेटा कि वैल्यूज लिखते हुए ये जरूर ख्याल रखना है कि किस डिजिट के नीचे कौन सी वैल्यू आएगी। ओके, देन वी हैव 8 प्लस 0। 8 प्लस 0 क्या होता है, 8 ही होता है। 8 यहाँ आ गया। ओके, देन वी हैव 5 प्लस 3 दैट इज क्या बना, 8। 4 प्लस 3 7। ओके, सिंपल एडिशन है, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा। इसके बाकी जो 3 रिमेनिंग पार्ट्स है बी सी एंड डी, वो भी बिल्कुल इसी तरह के हैं। अच्छा, वो अब आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं आपको यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका जो पेपर पैटर्न आएगा बेटा, उन पेपर्स में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स के, वो आएंगे अनसीन। ठीक है, तो उसी की प्रैक्टिस के लिए इसके जो बाकी तीनों रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको खुद सॉल्व करने हैं, ताकि आपकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। लेट्स नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ पेज नंबर 10 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 अब सॉल्व करते हैं बेटा। दैट इज राइट द नंबर 200 more than 1,35,000। आपको ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा होगा पढ़ के, बट दिस इज वेरी सिंपल बट अ ट्रिकी क्वेश्चन। इसकी ट्रिक क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ये क्वेश्चन बेटा देखें, इफ आई आस्क यू, you have 2 more sweets than
10। आपके पास 2 और स्वीट्स हैं 10 के से, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपके पास ऑल टुगेदर कितनी स्वीट्स हो गई? 12। वेरी गुड। आपने 10 में 2 को क्या किया बेटा? सिंपली प्लस कर दिया। तो उसी तरह बिल्कुल ये क्वेश्चन भी बेटा एडिशन ही का क्वेश्चन है, इसमें भी आप प्लस ही करेंगे। कैसे प्लस करेंगे? नाउ लेट्स सी दैट। अभी क्या करें? 200 मोर देन 1,25,000। इसमें हम 1,25,000 में 200 को ऐड कर देंगे। ओके, अगेन के क्वेश्चन लिखते टाइम आपको वैल्यूज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है बेटा। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। 1,25,000, इसमें क्या ऐड करना है बेटा? 200। अब 200 में हमें मेक श्योर करना है कि हम नेक्स्ट वाला कॉलम कहाँ से लिखेंगे बेटा? राइट हैंड साइड से। आपकी राइट हैंड साइड क्या है? हियर यू हैव टू राइट 200। आपके 200 के जीरोस लिखें एंड देन 2। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 यस 2। अगेन जिस डिजिट के नीचे कोई वैल्यू नहीं होगी वो किस तरह सॉल्व करते हैं बेटा? यस, उसको एज इट इज कॉपी डाउन कर देते हैं। दैट्स वेरी गुड। 5 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 5 एज इट इज आज कॉपी डाउन हो जाएगा बेटा। 2 एज इट इज एंड 1 एज इट इज कॉपी डाउन हो जाएगा। क्लियर? ये हमने क्या कर दिया? इनको ऐड कर दिया। दैट मीन्स 200 मोर देन 1,25,000 becomes 1,25,200। यहाँ तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन्स? अगेन ये जो हमने सॉल्व किया ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए था बेटा। इसके पार्ट बी, सी और डी आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक, लेट्स नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी, दैट इज सब्ट्रैक्ट। Subtract, you have been doing this in your previous classes. You are very well aware of the subtraction method. Now, here I am going to just give you a review with some greater digits. Okay, so that you can solve the remaining exercise. Let's quickly solve the question. You know, we always start solving question from the very right side. And how we have to start subtraction? We have to minus 5 from 3. मीन्स हमें 5 माइनस करना है 3 में से। इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास 3 एप्पल्स हों और मैं आपसे कहूँ कि आप 5 एप्पल्स अपने फ्रेंड्स को दे दें, तो क्या आप दे सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। आपके पास तो है ही 3 एप्पल्स बेटा, राइट? ये पॉसिबल नहीं है। सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल इसी तरह ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा? वी हैव टू बोरो समथिंग फ्रॉम द अदर डिजिट। ओके, V means 3 has to borrow something. इस 3 को अपने नेक्स्ट डिजिट से बोरो लेना होगा, जो कि इस वक्त पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि इसके नेक्स्ट डिजिट क्या है? 0। 0 मीन्स नथिंग। दैट मीन्स 3 0 से बोरो नहीं ले सकता। अब उसके नेक्स्ट डिजिट पर हम जाते हैं। जब नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे तो वो डिजिट भी हमें 0 नजर आ रहा है। दैट मीन्स इस 0 से भी कुछ बोरो नहीं लिया जा सकता। देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट डिजिट एंड दैट इज नाउ 5। क्या हम 5 से कुछ बोरो ले सकते हैं? यस, हम ले सकते हैं। अच्छा, मैथ्स का रूल यह है कि हम अपनी मर्जी से कभी बोरो नहीं लेते। हमें हमेशा 1 बोरो लेना होता है। मीन्स ये 3 सिर्फ कितना बोरो ले सकता है? 1, राइट? अब ये 1 बोरो लेते हैं, लेकिन इस 3 तक जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस 0 को बोरो लेना होगा 5 से। जब 0 बोरो लेगा 5 से तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इट विल बी 10। ओके, यहां तक समझ में आ गई? अब इस 0 को इस 10 से बोरो लेना होगा, राइट? तो जब ये बोरो लेंगे तो ये 0 क्या बन जाएगा बेटा? इट विल ऑल्सो बी a 10, right? And then this 3 will be borrowing 1 and it will become now 13, right? Any confusion still now? Now we can easily minus 5 from 13. Can we minus? Yes, definitely.
Now quickly minus, it will be 5 from 13 and it will become 8. अच्छा ही है, यही आएगा माइनस करके 8, right? Then now we have to minus 7 from what? From 10? No बेटा, हम 10 में से माइनस नहीं करेंगे 7 को. अब ये 10, क्योंकि यहाँ पे 3 ने बोरो ले लिया था 1, इसलिए ये 10 क्या रिमेन रहा? ये रिमेनिंग रहा 9, right? Now we have to minus 7 from 9 and what remains? That is 2, right? Now same with the next digit. We are not going to minus 6 from 10. We have to minus 6 from 9. Why? क्योंकि अभी हमने इस 0 ने इस 10 से बोरो लिया था, तो डेफिनेटली ये भी क्या हुआ? ये 9 रह गया. Now we have to minus 6 from 9 and it will be 3. Okay? Then this 5. Now we have to minus 7 from 5. No, that's good. Because ये 0 ने 5 से बोरो लिया था बेटा, तो अब ये क्या हो गया है? ये हो गया है 4. Now we have to minus 7 from 4. Is it now possible? क्या ऐसा हो सकता है कि हम 7 को 4 में से माइनस कर दें? नहीं हो सकता. Once again we have to take borrow from something. And again the next digit is 0. We cannot borrow anything. And then we have 1. So this 0 will become 10 after borrowing. And this 4 becomes 14. Right? Now we have to minus 7 from 14. And it will be 7 then. Right? Now here what remains? You know, not 10. Here we have 9 now because 4 has already borrowed from 10, right? So we have to minus 8 from 9 and we have 1 now. Now what about this one? Is it left? क्या ये 1 अभी भी बाकी है? नहीं, क्योंकि ये 1 को किसने बोरो ले लिया था? 0 ने बोरो ले लिया था. तो इट मीन्स इस 1 की जगह अब क्या है? 0 है बेटा. ठीक है? सो मीन्स कि ये इस 1 के नीचे या 0 आपको पता है हम मेंशन नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे. हमारे पास ये आंसर कंप्लीट हो गया है. राइट? इट्स ऑल अबाउट सब्ट्रैक्शन. आई नो ये आप सबको बहुत अच्छी तरह आता है. यू हैव बीन डूइंग दिस इन योर प्रीवियस क्लास. अब इसके बाकी पार्ट्स भी आपको बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करने हैं. होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज वेरी वेल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.